नमस्कार मित्रगण, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। सीबीएसई कक्षा 10वीं में दूसरा पाठ है मीरा। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं और मीरा को भगवान कृष्ण की भक्ति की प्रेरणा बचपन से मिलती है। मीरा जब बचपन में अपने नाना राव दूदा के साथ गोदी में बैठ कर के, कंधे पर बैठ कर के गिर जाया करती थी, तब से ही भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का जो भाव है उनके मन में जागृत हो गया था। और उसके बाद उनका विवाह चित्तौड़ राजघराने में भोजराज जी के साथ हो गया था। तो मीरा को उनके विवाह होने के बाद किसी प्रकार के जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसका अभाव बिल्कुल नहीं था। परंतु मीरा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव रहा है। इसलिए मीरा निरंतर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई रहा करती थी। संतों के साथ सत्संगति करना, भजन करना, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब करके नृत्य करना, कुछ ऐसे भगवान भक्ति के कार्य थे जिसके कारण उनके ससुराल वालों को ऐसा लगता था कि उनके कारण कुल की मर्यादा का हनन हो रहा है। तो मीरा को मारने के अनेक षड्यंत्र किए, उनके लिए विष का प्याला भेजा गया और मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लिया। वह विष का प्याला अमृत में बदल जाता है। उनके लिए कांटों की शैया बिछाई जाती है और वह फूलों का बिस्तर बन जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा के कारण उनको मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा जाता है और भगवान कृष्ण की माला समझ करके मीरा उसे गले में धारण करती हैं। ससुराल वाले अनेक षड्यंत्र करते हैं, परंतु मीरा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाते। और मीरा का ध्येय भगवान की भक्ति करना था, भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना था। जब उनको ऐसा लगता है कि उनके कारण कुल की मर्यादा की हानि हो रही है और ससुराल वालों को दुख पहुंच रहा है, तो मीरा महलों के सुखों को त्याग करके वृंदावन चली जाती हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाती हैं, भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करती हैं और उनकी भक्ति जो है दास्य भाव की रही है। और मीरा का जो समय है, आज से करीब 500 साल पहले, इस समय अवधि को हिंदी में स्वर्णकाल या स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे महाकवि, इतने सारे महापुरुष, इतने सारे भक्त एक साथ उनका जन्म हो जाता है। चाहे हम निर्गुण संतों की बात करें, राम भक्तों की बात करें, कृष्ण भक्तों की बात करें, प्रेम मार्गी कवियों की बात करें, सूफ़ी कवियों की बात करें, हम तुलसी, मीरा, रसखान, कबीर, जायसी, वल्लभाचार्य, रामानंद, अनेक लोगों की बात करें, हम सब महापुरुषों का जन्म एक ही समय अवधि में हो जाता है। इसलिए इस समय अवधि को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो मीरा की भक्ति जो है दास्य भाव की रही है। मीरा की भाषा राजस्थानी है, कहीं कहीं हमें ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। पहला पद है मीरा का, हरि आप हरो जनरी पीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बड़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। पहले पद में मीरा भगवान कृष्ण से निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और मीरा कहती हैं, हरि आप हरो जनरी पीर। हरि, हे भगवान कृष्ण, मीरा आपकी भक्त है, आपकी दासी है। उसकी समस्त प्रकार की जो पीड़ाएं हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, दैहिक पीड़ाएं हैं, दैविक भौतिक जितने प्रकार के जो दुख हैं, ताप हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उनको आप हर लीजिए। द्रौपदीरी लाज राखी आप बड़ायो चीर। द्रौपदी आपकी भक्त हुआ करती थी और भरी हुई राजसभा में जब दुशासन ने उसे अपमानित करने का प्रयास किया,
उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तब आपने उसका चीर बढ़ा करके, उसका वस्त्र बढ़ा करके उसके सम्मान की रक्षा की थी। तो भगवान आप जो हैं भक्तों के सम्मान की रक्षा करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा को, दुख को, तकलीफ़ को हरने वाले हैं। ऐसे ही आप मेरी भी पीड़ाओं को दूर कीजिए। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप सरी। भक्त कारण रूप नरहरि, भक्त प्रहलाद आपका भक्त हुआ करता था, उसकी रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप, नरसिंह अवतार धारण किया था और उसकी समस्त प्रकार की जो पीड़ाएं हुआ करती थी उसकी आपने रक्षा की थी, उसकी दुख और पीड़ाओं को दूर किया था। ऐसे ही मेरा भी आपकी भक्त है, आपकी दासी है, उसकी पीड़ाओं को आप दूर कीजिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। गजराज हाथी आपका भक्त हुआ करता था, वह पानी में, बूढ़ तो मतलब डूब रहा था, वह पानी में डूब रहा था, तो आपने अपने भक्त हाथी की, गजराज की, जो पानी में डूब रहा था, काटी कुंजर पीर, उस हाथी की पीड़ा को काट दिया था, उसको डूबने से बचाया था। तो आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर। दासी मीरा, मीरा जो है भगवान कृष्ण की दासी हैं। कौन से, किस रूप की? गिरधर। तो आपको याद होगा कि इंद्र के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके उनकी रक्षा की थी। ऐसे गिरधर की मीरा दासी हैं, मीरा भक्त हैं, और मीरा उनसे प्रेम, उनसे निवेदन करती हैं कि हरो मारी पीर, आप जो है मेरी पीड़ाओं को हरिए, मेरी पीड़ाओं को दूर कर दीजिए। पहला पद के बाद दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। मीरा दूसरे पद में भगवान कृष्ण निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना किस बात की करती हैं? चाकर होने की, सेविका बनने की, दासी बनने की। मीरा कहती हैं श्याम महाने चाकर है जी। श्याम मतलब भगवान कृष्ण से उनका निवेदन है, हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे अपनी सेविका बना लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। वापस गिरधारी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मीरा को भरोसा है, मीरा को विश्वास है कि मीरा उन भगवान कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं जो भक्तों की रक्षा करने के लिए पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे गिरधारी जो भगवान कृष्ण हैं, उनसे प्रार्थना है मीरा की कि महाने चाकर राखो जी, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए, मुझे अपना चाकर बना लीजिए। चाकर रहसु बाग लगासु नित उद दर्शन पासु। मैं आपकी चाकर बनकर के, आपकी सेविका बनकर के आपके लिए बाग लगाऊंगी, आपके लिए उद्यान लगाऊंगी, आपके लिए उपवन लगाऊंगी, और नित उठ दर्शन पासी। उसके बदले में मीरा भगवान कृष्ण की भक्त हैं, और वह कहती हैं कि उसके बदले में मुझे रोजाना आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा, और भक्त के लिए भगवान के दर्शन से बड़ा जो सुख है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं हो सकता। और मीरा आगे कहती हैं कि वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासी। मीरा जो है वृंदावन की कुंज, वनों की गलियों में भगवान कृष्ण की जो लीला गान है वो लीला गान करेगी, उनके गुणों का बखान करेगी, उनकी महिमा का बखान करेगी। और चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीर उपासी, तीन बाता सरसी। मीरा को भगवान कृष्ण की भक्ति में तीन जो बातें हैं, जो भाव है, बहुत सुंदर लगते हैं। पहला है कि चाकरी में दर्शन पाती, मैं आपकी दासी बनूंगी, आपकी चाकरी करूंगी, आपकी सेविका बनूंगी, तो उसके बदले में मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएं आपके। और सुमिरण पासी खर्ची, सुमिरण मतलब स्मरण, भगवान कृष्ण का स्मरण रूपी जो खर्चा है वह प्राप्त हो जाए। और भाव भक्ति जागीरी उपासी, मीरा को किसी प्रकार की जमीन जायदाद धन संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका भाव है, जो भक्ति है, ये भाव भक्ति रूपी जो जागीरी है वो प्राप्त करना चाहती हैं। तीन बातें सरसी, ये तीन बातें मीरा को जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब मीरा आगे भगवान कृष्ण के रूप का बखान करती हैं। वृंदा मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। भगवान कृष्ण अपने मस्तक पर, अपने सर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। मोर का मुकुट जो है सोहे मतलब सुशोभित होता है। गल वैजंती माला, गले में वैजंती नाम की
जो माला है वे धारण करते हैं, जो उनके रूप को, उनके सौंदर्य को और बढ़ाती है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में भगवान कृष्ण गायों को चराते हैं, धेनु को चराते हैं, इसलिए ही उनका नाम गोपाल है। और मोहन मुरली वाला, और भगवान कृष्ण जो है रूप उनका इतना सुंदर, इतना आकर्षक है कि जो देखता है वह मोहित हो जाता है, इसलिए उनका नाम मोहन है। और मुरली वाला, बहुत मधुर मीठी सुंदर मुरली वो बजाते हैं। तो जितने जो ग्वाले हैं, गोपियां हैं, जो गाय हैं, सब उनकी मुरली की मीठी ध्वनि को सुनकर के उनके पास एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम मुरली वाला है। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावे बिज बिज बाजू राखूं बारी, मीरा भगवान कृष्ण के लिए कहती हैं कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल बनाऊंगी और बिज बिज राखूं बारी, बीच बीच में, महलों के बीच बीच में आपके लिए खिड़कियां रखूंगी। और सावरिया रा दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी, सावरिया भगवान जो कृष्ण हैं वो सांवले रंग के हैं, इसलिए उन सावरिया के दर्शन प्राप्त करूंगी। कैसे कि पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब फूलों के रंग की, फुलवारी रंग की, लाल रंग की, गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके जो है भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। और आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, अर्धरात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय भगवान कृष्ण से उनका निवेदन है, आप मुझे दर्शन देना। कहाँ पर? जमुना जीरे तीरे, यमुना नदी के किनारे पर आप मुझे दर्शन देना। मैं जो है आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, फूलों की रंग की साड़ी पहन करके, फुलवाली लाल रंग की साड़ी पहन करके, और अर्धरात्रि के समय यमुना नदी के किनारे पर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। और मीरा रा प्रभु निर्धर गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं वही गिरी को अपनी उंगली पर धारण करके, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे जो गिरधर हैं भगवान कृष्ण मीरा के प्रभु हैं। मीरा उनकी दासी है, उनकी भक्त है। और हिवड़ो घड़ो अधीरो, हिवड़ो मतलब हृदय में, मेरे हृदय में बहुत, घड़ो मतलब घड़ा मतलब बहुत, अधीर, अधीरता मतलब बेचैनी है, मेरे हृदय में बहुत व्याकुलता है, बहुत बेचैनी, बहुत दुख है, आप मुझे दर्शन दीजिए जिससे ये बेचैनी, ये अधीरता, ये व्याकुलता दूर हो जाएगी। यहाँ हिवड़ो शब्द, हृदय शब्द जो है हिवड़ा हो गया है, घना शब्द घना हो गया है। राजस्थानी में ऐसा होता है, राजस्थानी भाषा में अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। हृदय शब्द हिवड़ा हो जाता है, घना शब्द घना हो जाता है। धन्यवाद।